सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में अपने प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को अपनी सिचुएशन जो है बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि मेरी लास्ट डेज में कितना क्या क्या हुआ था, लास्ट 20 डेज में ऐसा मैंने क्या करा। जैसे कि लोग जो पहले से मुझे देखते आ रहे हैं उनको पता है कि मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ पढ़ाई करी थी पूरे साल भर, और लास्ट में फिर 15-20 डेज हमने पढ़ना साथ में छोड़ दिया था क्योंकि फिर उससे हम दोनों को ही डिमोटिवेशन से आ रहा था। तो ऐसा लास्ट के 15 से 20 डेज में मैंने क्या करा कि मैंने अपने दोनों ग्रुप्स क्लियर कर दिए और उसको एग्जाम्स जो है वो बीच में छोड़नी पड़ी और फिर उसने अब सीए भी छोड़ दिया है। तो ऐसा क्या हो गया उन 15-20 डेज में, मैंने ऐसा क्या मैजिक कर दिया या फिर कुछ क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बना दी कि लाइक एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे, और इतना लाइक वर्ल्ड जो है वो पूरा चेंज हो गया था मेरे लिए, पूरी मेरी लाइक उसके, क्योंकि अगर वो नहीं होती ना एग्जाम क्लियर तो शायद फिर मैं सीए ही छोड़ देती क्योंकि मेरे में इतना पेशेंस नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया था, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 15-20 डेज में मेरी जो पढ़ाई की हालत थी ना, अगर वो किसी और के साथ होती तो शायद वो तो अभी मतलब सीए ही छोड़ देता या फिर उस अटेम्प्ट में तो बिल्कुल भी अपना जो है एग्जाम देने वो नहीं जाता। लेकिन मैं क्यों गई थी और मेरे अंदर ऐसा क्या था जुनून के मैंने फिर भी दोनों ग्रुप्स दिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस में कितना कितना करा था। देखो, अकाउंट्स में मैंने एएस नहीं करे थे, बाकी चैप्टर्स जितने भी थे 14 चैप्टर्स होते हैं शायद, तो वो मैंने पूरे कर लिए थे। लॉ की अगर हम बात करें तो मैंने अदर लॉज जो है वो कर लिया था, और कंपनी लॉ में 17 चैप्टर्स अप्रोक्स या ऐसे कुछ होते हैं। अभी मेरे पास एक्चुअल डाटा नहीं है चैप्टर्स का, पर मेरे को इतना पता है कि मैंने स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स करे थे और एंडिंग के 2-3 चैप्टर्स करे थे, और जो कि कंपनी लॉ का हाफ पोर्शन भी मिला के नहीं हो रहा था, और वो भी इजी थे, ठीक है ना। एक वो डिविडेंड वाला चैप्टर और ऐसे लास्ट के जितने भी चैप्टर्स थे ना 2-3, तो ये इजी वाले मैंने कर लिए थे। कोई मार्क्स कवरेज कोई वेटेज वगैरह नहीं देखा था, और बाकी के जो चैप्टर्स थे वो मैंने लाइक देखे भी नहीं थे, पर इनके लेक्चर्स मैंने पहले देख रखे थे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट में मैंने कितना करा था। कॉस्ट में मैंने सिर्फ एक चैप्टर छोड़ा था, बजटरी कंट्रोल करके वो था। वो मेरा कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया था कि हमको उसके लेक्चर्स पहले प्रोवाइड नहीं किए गए थे, बाद में लेक्चर्स आए थे, और उसकी बुक भी लाइक हमको बाद में मिली थी, एक एक्स्ट्रा जो बुक रहती है। तो फिर वो चैप्टर मैंने बाद में आया था तो फिर वो देखा ही नहीं था और वो रह गया था। तो ऐसा कोई वेटेज वगैरह देख के मैंने उसको नहीं छोड़ा था। टैक्स की तो हालत इतनी बुरी थी कि आप लोग बोलोगे कि मतलब ये तो झूठ है, सफा पर झूठ नहीं है, ये सच है कि टैक्स में मैंने सिर्फ डीटी करा था। हाँ, जबकि लोग मतलब ऐसा करते हैं कि पहले जीएसटी करते हैं, तो मैंने मतलब पहले डीटी करा था क्योंकि मैंने डीटी के लेक्चर्स पहले लिए थे। तो सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी थी और उस टाइम पे कोई गाइडेंस के लिए नहीं हुआ करता था हमारे टाइम पर, मेरे को पता नहीं था इतना कुछ। तो फिर मैंने डीटी पहले कर दिया था, और डीटी करने के बाद फिर मैंने उसी का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, और जीएसटी के मैंने 1-2 चैप्टर करे थे। बाद में फिर वो भी सारे गुल हो गए थे क्योंकि उसके बाद मैंने उसका कोई हाथ नहीं लगाया, कोई रिवीजन वगैरह कुछ नहीं करा था। तो डीटी कर लिया था, और फिर 1-2 चैप्टर्स जो जीएसटी के पहले करे थे वो तो आप हटा ही दो, और डीटी का ही रिविजन करके मैं एग्जाम में गई थी। एडवांस अकाउंट्स में मैंने कितना करा था, तो एडवांस अकाउंट्स में भी ऑलमोस्ट मैंने लाइक 70-80% जितना मैंने कवर करा था। जैसे कि एएस वगैरह नहीं करे थे, और एएस मैंने मतलब एग्जाम के पहले कर लिए थे क्योंकि हमको एग्जाम में 2 दिन की छुट्टी मिली थी एडवांस अकाउंट्स के लिए। तो एक दिन में मैंने एएस जितना हो सकता था ना पॉसिबल उतने मैंने एएस कर लिए थे, पर एग्जाम टाइम पे पहले मैंने एएस बिल्कुल भी नहीं करे थे। और एडवांस अकाउंट्स में भी मैंने मेन जो अमालगमेशन वाला और 1-2 चैप्टर जो रहते हैं वो छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे वो पर्सनली टफ लग रहे थे, इस वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट में भी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। मतलब कुछ 6-7 चैप्टर्स जो रहते हैं वो ही कर रहे थे और बाकी के हो ही नहीं पाए थे, क्योंकि इतना सारा लर्न करने का ना, लर्न करना मेरे को बहुत ही बेकार लगता है। मतलब मेरे से प्रैक्टिकल करवा लो पूरे दिन, तो फिर ऑडिट का तो हुआ ही नहीं था। सिर्फ 6-7 चैप्टर्स मैंने करे थे। EIS-SM में सबसे बुरी हालत, कुछ भी नहीं करा, चैप्टर ही टच नहीं करा था लास्ट के 20 डेज में। लेकिन फिर वो कैसे मैंने क्लियर करा वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और FM इको में फिर मैंने करा था, FM कर लिया था पूरा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद है, और इको मैंने इतना नहीं करा था, पर इको में के मैंने लेक्चर्स पहले देख रखे थे और मुझे वो समझ आ रहा था क्योंकि इको शुरुआत से एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा था। फिर भी लेकिन उसको लाइक पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, पर लेक्चर से मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया था। लेकिन अगर हम पढ़ने की बात करें तो मैं FM ही पढ़कर एग्जाम देने चली गई थी। तो अब आप लोगों को लगेगा कि ये लास्ट 20 डेज की मैंने सिचुएशन बता दी। अब मेरे पास 20 डेज बाकी था, ठीक है। 20 डेज बाद मेरी एग्जाम थी, और ये 20 डेज भी पता है कैसे बाकी थे, क्योंकि हमारे 10 डेज पोस्टपोन हो गए थे एग्जाम में, वरना मेरे पास सिर्फ 10 डेज ही बाकी थे। तो वो 20 डेज अब बाकी रह गए थे ना, तो मुझे ऐसा था कि यार अब मैं क्या करूं, मतलब ऐसी सिचुएशन है,
सामने दिख रहा है कि किसी एक सब्जेक्ट पर भी पकड़नी है, किसी एक ग्रुप पर भी ऐसा कमांड नहीं है कि वो सिर्फ एक ही ग्रुप पर कमांड करके दे दूँ। दोनों ग्रुप में ही मैं इस तरह से फंसी हुई हूँ कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे दोनों ही ग्रुप्स जो है वो देने पड़ेंगे, पर मैं कैसे दूँ क्योंकि सामने हालत दिख रही कि नहीं हो सकता। तो मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो गारंटी डेफिनेटली मेरी खुद की फ्रेंड, हम दोनों भी सेम सिचुएशन थी, पर उसने क्विट कर दिया और मैंने हार नहीं मानी और मैंने सोचा कि अभी भी जो बेस्ट पॉसिबल प्लान होगा ना इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से, मैं उस पर जो है अपनी कमांड बनाकर उसको फॉलो करके उसको एग्जीक्यूट करके मैं एग्जाम देने तो जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो बिना एग्जाम दिए ही पहले से ही जंग हार जाए, ठीक है ना। तो मेरी फ्रेंड ने तो 2 पेपर देकर ही तीसरा पेपर नहीं दिया था, मेरा भी कोई वो 2 पेपर बहुत हाई लेवल नहीं चले गए थे, पर फिर भी मुझे ऐसा था कि यार मैं उन हारने वाले बच्चों में से तो नहीं हूँ कि यार मैं हार के बैठ जाऊँ, तो मैंने करा। पर फिर मैंने ऐसा सॉरी गाइस बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, पर मैं होप करती हूँ कि मेरी आवाज़ एटलीस्ट आपको सुनाई दे रही हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा 20 डेज़ में फिर अब क्या करा था। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने EIS SM बिल्कुल भी नहीं देखा था, मेरी ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि मैं एक ग्रुप पर ही अपनी कमांड बना लूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि दोनों ग्रुप्स दूंगी ना तो फिर भी दोनों में से किसी एक को भी अगर बैलेंस किसी में अच्छे मार्क्स आ गए तो वो दूसरे को भी बैलेंस करके पास करवा देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि यार बहुत ही ज़्यादा किसी एक पर फोकस, शुरुआत से ही दोनों पर फोकस करा था। पर EIS SM एक ऐसा सब्जेक्ट था तो सामने लग रहा था कि टच भी नहीं करा है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो ये सेकंड ग्रुप को तो बिल्कुल अटका के रख देगा। तो बाकी सब्जेक्ट्स में फिर भी 50-60% अप्रॉक्स कुछ कर लिया था, लेकिन जो करा था ना वो ऐसा था कि अब इसमें से तो कुछ भी दे दो तुम चाहे, वो डेफिनेटली मैं करके आऊँगी और उसमें पूरे मार्क्स सिक्योर कर लूँगी। इस लेवल का कॉन्फिडेंस था जिसमें करा था, क्योंकि फिर एक बार रिविजन कर लिया था जो चीज़ करी थी उसका। पर EIS SM जैसे बिल्कुल नहीं करा था और लास्ट 20 डेज बाकी, तो मैंने 8 से लेके 10 डेज पूरे कंप्लीट डेज जो है EIS SM को दे दिया। मैंने बोला कि ये 8 से 10 दिन चलो इसको चांस दे दो इस सब्जेक्ट को, ये मेरे को अगर 40 नंबर भी ला के दे देता है ना तो बाकी सब्जेक्ट्स में कवर कर लूँगी मैं। एडवांस अकाउंट्स में जैसे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन हो गया है तो वो कवर करके इसके एग्रीगेट में तो नंबर मदद कर देगा, लेकिन ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट मुझे अटका सकता है। तो फिर EIS SM में मैंने 8 डेज में पूरी कोशिश कर SM जो है उस पर अपना कमांड बना लिया था। EIS का एक चैप्टर मैंने कर लिया था और एक वो फ्लोचार्ट वाला कोई चैप्टर रहता है वो करा था। एग्जाम में खैर वो आया नहीं था पर मैंने अपनी तरफ से वो कर लिया था, क्योंकि वेटेज देखकर नहीं करी थी चीज़ों को, सिंपल देखकर करा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो गई थी कि जो फिर एग्जाम में नहीं आई थी, पर जो आई थी ना तो वो मैंने फिर अच्छे से कर दी थी। तो SM कर फिर मैं एग्जाम में चली गई। अब आपको लग रहा होगा कि 50 नंबर का करा तो कितने आ गए होंगे, 40 आ गए थे, इतना ही आ पाएंगे ना। DT में जैसे 60 नंबर का करा था और टेक्स्ट का पेपर हमेशा से ही टफ आता है, थोड़ा स्लाइड टफ लगता है सभी लोगों को, तो 60 नंबर में से उसमें से भी मेरे 45 या ऐसे कुछ आए थे। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो इसमें मेरा थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी थी, जैसे कि अकाउंट्स में अच्छी थी, कॉस्ट में कंपैरेटिवली अच्छी थी, एडवांस अकाउंट्स में अच्छी थी, तो फिर इनमें एग्जामिशन आ गए। तो ऐसे कि एग्रीगेट में इन्होंने मदद कर दिया और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मुझे था कि यार मैं एटलीस्ट इतना कर लिया कि 50-60% ही करा है भले ही मैंने, पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि इसमें 40 नंबर तो ले आएंगे। तो मैंने 2 तरफ से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करा था। एक मैंने कोशिश करी थी कि मैं एग्जामिशन कवर कर लूँगी, तो एग्जामिशन के लिए मैंने सोच रखा था कि जितने भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं ना फुल प्रूफ, जैसे कि अकाउंट्स, कॉस्ट और एडवांस अकाउंट्स, ये मेरे को एग्रीगेट में मदद करेंगे क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ थी, ठीक है। फिर जो मेरी वीकनेसेस थी मेरी थ्योरी सब्जेक्ट्स पर, तो उनको मैंने इतना कर लिया कि ये मेरे को एटलीस्ट 40 ला के तो दे ही देंगे। तो आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी को, ये मैंने सिर्फ अपना बताया, आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरे उससे इंस्पायर हो कि आप ये मत सोच लो कि हम भी 50-60% करके जाएंगे और हो जाएगा। मुझे अपने ऊपर इतना ज़्यादा यकीन था कि मेरा डेफिनेटली हो जाएगा, और ये शुरुआत से मेरे साथ ऐसा होता रहा कि मैं जो करती हूँ ना फिर वो चीज़ें मुझे याद रह जाती है अच्छे से, पर सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको 75% से 80% पोर्शन जो है ना वो कवर करना ही है, क्योंकि इसके बिना चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। 75% 80% कवर कर लोगे ना फिर भी एक आइडियल सिचुएशन है, मतलब इतना ज़्यादा कम नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना एटलीस्ट कवर कर लेना। और हमेशा इन 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है, एक अपनी स्ट्रेंथ को कवर करके चलना और एक अपनी वीकनेस को कवर करके चलना। ये जो चीज़ है ना, ये प्लान करने से पता है क्या हुआ था, मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी क्लियर थे और इंडिविजुअल जो मेरे ग्रुप्स थे वो भी क्लियर थे। ऐसा नहीं था कि मेरे एक ग्रुप ने किसी दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करा, तो दोनों में ही 200 से ऊपर नंबर आ गए थे और इंडिविजुअल भी सारे सब्जेक्ट्स एक ही बार में क्लियर हो गए थे। इसी जगह अगर मैं सोचती कि यार मैं EIS SM नहीं करा है तो अभी नहीं करूँ, या फिर कोई
और सब्जेक्ट पे अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर करती ना, तो ये टाइम जो रहता है बहुत ही ज़्यादा कॉशन का टाइम रहता है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का होता है, तो आप बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी जो रहती है ना आपके फ्यूचर को अफेक्ट करती है बिल्कुल डायरेक्टली। तो बहुत सावधानी से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, और आप जो भी आप स्ट्रेटेजी बता रहे हो ना, बना रहे हो, एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना शॉर्ट में, तो मैं देख लूँगी, या फिर किसी और को अगर आप बताना चाहते हो कि किसी और को भी बता दो, अगर आप कंफर्म नहीं हो तो। और अगर आप कंफर्म हो कि बिल्कुल सही है तो फिर बिल्कुल अच्छी बात है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सॉरी, आज इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो फेस करना पड़ा है, पीछे से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, लेकिन डे टाइम पर शूट करने का ना यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।